हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टेली सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टेली प्राइम 2.0 के अंदर ऐसा कौन सा फीचर्स है जो बेसिकली अकाउंटेंट के काम को बहुत ज़्यादा आसान करने वाला है, जिसमें कि आपका जीएसटी और एचएसएन वैलिडेशन है। हालांकि इससे पहले एक वीडियो में आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ जिसमें कि आप टेली प्राइम से डायरेक्टली अपने ई वे बिल को कैसे बना सकते हैं। टेली प्राइम से ई वे बिल बनाने से पहले आपको ऐसी कौन सा काम करना पड़ता है वो भी मैंने उसके अंदर आपको बताया। बिना उसे करे आप जो है ई वे बिल टेली प्राइम से नहीं बना सकते। इवन आप विदाउट उस काम को करे, कौन सा काम है सर? वो काम है जीएसपी। क्या करना सर? आपको ई वे बिल पर जाकर टेली को एज जीएसपी आपको रजिस्टर करना है, तभी आप ये वाले जो फंक्शन जो टेली प्राइम 2.0 में आए हैं उनका बेनिफिट ले पाओगे, जैसे कि ई वे बिल को बनाना और जीएसटी एचएसएन को वैलिडेट करना। सो ये दोनों फंक्शन आपके तभी इनेबल होंगे जब आप पहले टैली को एज जीएसपी अपने ई वे बिल के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कर लेंगे। सो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया अपनी पिछली वीडियो के अंदर, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। सो वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। विदाउट उसको करे आप टेली प्राइम के जो न्यू फीचर्स हैं उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सर, आज टेली प्राइम 2.0 के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जीएसटी और एचएसएन वैलिडेशन। कंप्लीट डिटेल देखेंगे, 100% प्रैक्टिकल उसको करेंगे। सो फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपके समय को वेस्ट नहीं करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ जी, इससे पहले क्या बताना है? इससे पहले ये बताना है कि टेली प्राइम 2.0 का बीटा वर्जन जो है वो आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं कैसे होगा वो। टेली सॉल्यूशन के ऊपर आओ भैया मेरे। टेली सॉल्यूशन के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है सर? डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर क्लिक करना है मेरे भाई? डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे और डाउनलोड को ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, एक्सपीरियंस द प्रीव्यू वर्जन ऑफ द अपकमिंग टेली प्राइम 2.0 बीटा वर्जन। ठीक है भाई साहब, ये बीटा वर्जन है, ये अभी रिलीज पूरा नहीं आया है। सो रिलीज अभी आएगा। रिलीज जो अभी चल रहा है वो है टेली का रिलीज 1.1.4। बहुत ही जल्दी, आई होप, हमें ऐसा अनुमान है कि विद इन अ वीक और 10 डेज जो है आपके पास टेली प्राइम 2.0 का रिलीज भी अवेलेबल होगा। बाकी आप इस पर जाके इसकी सारी फंक्शनलिटी को चेक कर सकते हैं, आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सो ये अवेलेबल आपके लिए, आप फटाफट से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सर बात करते हैं कि एचएसएन और जीएसटी को आपको कैसे वैलिडेट करना है प्रैक्टिकल तरीके से, उसको एक बार देखते हैं। तो मेरे भाई हम चलते हैं किस पे? टेली पे चलते हैं। टेली प्राइम पे हम आ गए। मैं आपको F1 करके और अबाउट में आके जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये कौन सा वर्जन है आपको दिख रहा है यहाँ पे? रिलीज 2.0 बीटा वर्जन। ठीक है सर, इस पे आप अब क्या होगा कि अब अगर आप मान लो पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे हो या आइटम को क्रिएट कर रहे हो या ऑल्टर कर रहे हो, तो उस केस में आप पार्टी के जीएसटी को वैलिडेट कर सकते हो। किससे वैलिडेट कर सकते हो? ये सीधा वैलिडेशन आपका ई वे बिल पोर्टल से उठाया करेगा। तो एक बार देख लेते हैं कैसे। मैं एक बार आपको जो है ऑल्टर करके पहले एक चलो क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक लेजर को, फिर मैं आपको ऑल्टर करके दिखा दूंगा सिंगल और मल्टीपल कैसे। ये मैंने लिखा सर, और ये मैंने जो है डाल दिया और उसके बाद मैंने क्या करा, इसका जीएसटी नंबर फीड कर दिया। लो जी, जीएसटी नंबर मैं फीड कर रहा हूँ। इससे पहले एक ऑप्शन मेरे को यहाँ पे मिलेगा, गेट जीएसटी यूआईएन इन्फॉर्मेशन। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ऑल्ट एल प्रेस कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ऑल्ट एल प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर तो अभी ये जीएसटी नंबर ही गलत बता रहा है, इसको हम एक बार दोबारा फीड कर लेते हैं। ऑल्ट एल, और ये हमने करा जीएसटी के ऊपर क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा ई वे बिल का लॉगिन डालो। ये कौन सी चीज है? वही चीज है जो आपको जीएसपी रजिस्टर करना है। किसको रजिस्टर करना है? टैली को। अपने ई वे बिल पोर्टल पे जाके आप लॉगिन करोगे, टैली को एज जीएसपी आप रजिस्टर करोगे। उसके बाद आप एपीआई यूजर आईडी और पासवर्ड बनाओगे। यहाँ पर आप एक चीज को बिल्कुल नोट कर लो कि यहाँ पर जो आपको डालना है वो ई वे बिल का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डालना है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ हालांकि ई वे बिल लॉगिन, पर आपको ई वे बिल का लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पर नहीं डालना है, वो एरर बता देगा। सर हमें कौन सा डालना है? आपको डालना है यहाँ पर कौन सा आईडी पासवर्ड? यहाँ पर आईडी पासवर्ड आपको डालना है जब आपने जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर टैली को जब आपने रजिस्टर करा होगा, तो साथ में आपने एक एपीआई यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया होगा, वो आपको फिल करना है। तो मैं वो यहाँ पे एक बार फिल करके दिखा देता हूँ। ये बेसिकली हमारा जो है अपना जीएसटी नंबर होता है, उसी के बेस पे हमको ये मिलता है। लो जी सर, और ये मैंने इसको पासवर्ड ही मैंने वहां पे बनाया होगा, पासवर्ड ही मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये सर मैंने डिटेल फिल कर दी। जैसे मैंने डिटेल फिल की तो मैंने यहाँ पे केवल जीएल कंसल्टेंसी लिखा था। ये मेरी जो डिटेल है ये है एज पर बुक्स। ये कौन सी डिटेल है? एज पर बुक्स।
और ये डिटेल कौन सी है सर, ये डिटेल है एज पर पोर्टल। तो यहाँ पे हम क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं और साथ में आपको रजिस्ट्रेशन टाइप मिलेगा कि भैया रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है, कंपोजिशन नहीं है। अब आपको यहीं पे पता लगेगा कि सामने वाला रेगुलर है, कंपोजिशन है। स्टेटस क्या है सर, स्टेटस एक्टिव है, ठीक है। ईवेबल क्या है सर, ईवेबल ब्लॉक नहीं है, अनब्लॉक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। बट एक चीज याद रखना, पहले जीएसपी टैली को रजिस्टर करना पड़ेगा और साथ के साथ आपको अपनी एपीआई यूजर आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, वही यहाँ पे आपको फिल करना। अच्छा, एक बार जब आपने लॉगिन कर दिया, आप चाहे टैली को बंद कर दो, आप टैली को बंद कर दो, दोबारा रिस्टार्ट करोगे तो भी आपको दोबारा डालने की जरूरत नहीं है 6 घंटे तक, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद एक बार हम मल्टीपल हम एक बार जो है अपना जीएसटीएन को वैलिडेट करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको ऑल्ट जी गो टू में आना है, ऑल्ट जी प्रेस करके गो टू में आना है और अपडेट जीएसटीएन नंबर आपने यहाँ पे देख लेना है। अपडेट जीएसटीएन के बाद मान लो अगर आप सन्डी डेटर या क्रेडिटर के सारे लेजरों को अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो हमने यहाँ पे सिंपल सन्डी डेटर लिख दिया। उसके बाद नेम ऑफ द लेजर आ गया, सिंगल लेजर सेलेक्ट करना है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज ऑल आइटम आपने यहाँ पे ले लिया। जैसे ही आप ऑल आइटम लोगे तो यहाँ पे कौन से लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी जिनके आपने जीएसटीएन नंबर डाले ही नहीं है, जिनके आपने जीएसटीएन नंबर डाले नहीं है। और अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आपके सामने यहाँ राइट हैंड पे एक ऑप्शन आ रहा होगा F8 की का, कौन सा, F8 ऑल लेजर वाला। आप F8 की को प्रेस कर दोगे, F8 की जैसे ही आप प्रेस करोगे तो जितने आपके क्रेडिटर डेटर थे वो पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ गई है, पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ गई है। अब अगर आपको उसको वेरीफाई करना है तो आप ऑल्ट के साथ L दबाओगे और यहाँ पर अब आपसे उसने वो लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं पूछा, एपीआई वाला क्यों नहीं पूछा, क्योंकि हम एक बार लॉगिन कर चुके हैं, 6 घंटे तक सर वो वैलिड रहता है। इसके बाद आप करंट जीएसटीएन नंबर या ऑल जीएसटीएन नंबर को वैलिडेट कर सकते हो सिंगल की के ऊपर, या तो ए शॉर्टकट की दबा दो या एंटर की दबा दो। हमने एंटर की दबा दी तो हमारे क्या होगा, सारे जीएसटीएन नंबर जो हमारे यहाँ पे वेरीफाई होने के लिए जा रहे हैं। वन और मोर ऑफ द सेलेक्टेड जीएसटीएन आर इनकरेक्ट इनवैलिड, यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर द करेक्ट जीएसटीएन नंबर, आप इसको यस कर दोगे। लो जी यस कर दिया। 62 कितने है सर, 62 जीएसटीएन नंबर को जो है ये वैलिडेट कर रहा है। विद इन अ सेकंड आपको जो है ये सारा कुछ वैलिडेट करके दे देगा। तो बहुत स्पीडली यहाँ पे काम होता है, बहुत ही बेहतरीन और आप लोगों के काम को बहुत ही आसान करने वाला ये ऑप्शन है। तो फटाफट से अपने पास डिटेल आ रही है ये। लो जी 62 जीएसटीएन नंबर जो है वो वैलिडेट कर रहे हैं, एंटर प्रेस कर लो। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। पहला ऑप्शन आपके पास F12 की है, आप F12 की को प्रेस कर लो। आप पार्टीज के एड्रेसेस और स्टेट, ई कॉमर्स ऑपरेटर, अगर इन चीज़ों को चाहते हो तो आप इसको भी अगर फिल्टर करना चाहते हो साथ में तो आप यहाँ पे कन्फिगर ले सकते हो। मेरे पास एड्रेस भी आ गया। इसके बाद सर आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आपके पास राइट हैंड पे एक ऑप्शन है, कंट्रोल के साथ बी दबाओ और क्या है, बेसिस ऑफ वैल्यू। तो कंट्रोल के साथ बी दबाने पे बेसिस ऑफ वैल्यू वाले केस के अंदर आप चाहो तो केवल एक्टिव जीएसटीएन नंबर, इनएक्टिव जीएसटीएन नंबर, इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड या रिक्वेस्ट फील्ड, इस तरीके का फिल्टर लगाते हुए यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैं एक बार कर लेता हूँ, नॉट सेंट वाला ऑप्शन कर लेता हूँ, नॉट सेंट। तो नॉट सेंट मैंने सर्च करा, नॉट सेंट, यहाँ पे एंटर प्रेस करने का देखो कंट्रोल ए प्रेस करना है, तो कंट्रोल ए प्रेस मैंने कर दिया। तो यहाँ पर ये डिटेल आ गई कि भैया ये तो सेंड कर ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जीएसटीएन नंबर था ही नहीं। जब जीएसटीएन नंबर आपने फीड ही नहीं किया, इन लेजर्स के अंदर बेसिकली जीएसटीएन नंबर को फीड नहीं करा गया है, सो ये डिटेल उसने भेजी ही नहीं है। अगेन कंट्रोल बी आप प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर स्टेटस आपको देखना है कि रिक्वेस्ट फील्ड, तो कंट्रोल ए प्रेस करो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारी कोई भी फील्ड नहीं है, सारी रिक्वेस्ट गई है। और अगर देखना चाहते हो तो ये फिल्टर आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी एक्टिव जीएसटीएन नंबर करना है तो ये मैंने एक्टिव जीएसटीएन नंबर, जो मेरे एक्टिव जीएसटीएन नंबर है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको जिसकी डिटेल देखनी है वहां पर आपको यहाँ पर आके यस करना पड़ेगा। आपने यस करा, ये डिटेल सर आपके सामने आ गई कि ये आपने फीड करी है, ये भैया इसका पोर्टल के ऊपर नाम है, ये आपने फीड करी है और ये इसका पोर्टल के ऊपर नाम है। रजिस्ट्रेशन टाइप उसका क्या है, रेगुलर का है, एक्टिव है और ईवे बिल उसका अनब्लॉक्ड है, ठीक है। इसी तरीके से वन बाय वन आपको जैसे अपडेट करनी है, आपने यहाँ से देखा, ये आपने यस करा और यहाँ पर आपको कुछ भी अपडेट करना है, जैसे ये वाला एड्रेस अगर आपको यहाँ पे एज इट इज अपडेट करना है तो आप वहां से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। सो यहाँ पर जैसे जैसे आप यस यस करते जाओगे आपके सामने डिटेल जो आती जाएगी, एज पर बुक और एज पर पोर्टल दोनों डिटेलें आपके पास आती जाएंगी और यहाँ पर नीचे रजिस्ट्रेशन टाइप भी आपको मिलता जाएगा। सो ये भी एक बहुत क्लासिक फंक्शन है कि आप सारे जीएसटीएन को एक बार में ही जो है चेक कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें आप सीख रहे होगे। इसके बाद अब हम आते हैं किसके ऊपर, आइटम्स के ऊपर। तो आइटम्स को वैलिडेट करना है तो अगेन आप ऑल्टर पे आ जाइए, या नया आइटम बना रहे हैं तो नया, ऑल्टर कर रहे हैं तो ऑल्टर, ठीक है। तो हम स्टॉक आइटम के ऊपर आएंगे। कोई भी हमने एक आइटम खोल लिया, मान लो हमने लेट से ठीक है बेरिंग का आइटम हमने यहाँ पे खोल दिया है और यहाँ पर आप क्या आएंगे, एप्लीकेबल पे आएंगे, जीएसटी एप्लीकेबल वाली डिटेल्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप इसको यस करेंगे।
यस करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, गेट HSN और SAC इंफॉर्मेशन, SAC फॉर सर्विस सेक्टर एंड HSN फॉर गुड्स। तो ऑल्ट बी के नीचे सिंगल लाइन है, दैट मीन्स ऑल्ट के साथ आपको दबाना पड़ेगा। ऑल्ट बी आपने प्रेस करा तो डू यू वांट गेट HSN SAC डिटेल फॉर 84, जो HSN आप यहाँ पे फीड करोगे, जो HSN आप यहाँ पे फीड करोगे उसकी डिटेल आपको निकाल के देगा। हमने ऑल्ट बी प्रेस करा, यस कर दिया। ई-वे बिल लॉगिन हमें डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक बार हमने फीड कर दिया तो वो काम खत्म। याद रखना, बार बार बता रहा हूँ कि ई-वे बिल का लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डालना है, एपीआई का लॉगिन आईडी आपको, यूजर आईडी जो आपने क्रिएट की थी वो डालना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 84 नंबर जो हमने फीड करा है वो बेरिंग फीड करा है, बट यहाँ पे एक्चुअली जो ई-वे बिल के पोर्टल के ऊपर जो उसका NIC के पोर्टल के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी और मैकेनिकल एप्लायंसेस। तो ये इस तरीके से आप इसको देखते हुए अपने इसको भी आप चेंज कर सकते हो। और ये आपके पास डिटेल है, डिटेल आपके पास आती है सक्सेसफुल 1 गेट HSN इन्फॉर्मेशन समरी, कब आपने समरी चेक किया उसका डाउनलोड भी आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। और गाइस अगर आपको मल्टीपल HSN को अगर आपको अपडेट करना है तो आपको ऑल्ट के साथ जी प्रेस करना पड़ेगा। क्या प्रेस करना पड़ेगा सर? ऑल्ट के साथ जी प्रेस करना पड़ेगा और GST रेट सेटअप में आपको आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? GST रेट सेटअप में आना पड़ेगा। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे और आपके जितने आइटम आपने क्रिएट करोगे वो आइटम आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप 1 बाय 1 अगर किसी को चेक करना चाहते हो तो आप स्पेस की से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। 1 बाय 1 अगर आप जितने आइटम्स को चेक करना चाहते हो तो आप उसको स्पेस की से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको एक बार में सारे ही सिलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस, किसके साथ साथ? कंट्रोल की के साथ स्पेस की को प्रेस करोगे, आपका ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट की होती है सभी चीजों को सिलेक्ट करने के लिए टैली के अंदर। तो ऑल्ट के साथ आप जो है कंट्रोल के साथ स्पेस की को प्रेस कर देंगे। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है गेट HSN और SAC इन्फॉर्मेशन, आप ऑल्ट के साथ बी प्रेस कर दोगे और यहाँ पर आप कर दोगे यस। जैसे ही आप यस करोगे तो आपके सारे आइटम जो है वो लगभग कहाँ पे जा रहे हैं? आपके वैलिडेट होने के लिए जा रहे हैं, आपके GST रेट को सेटअप करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर अब आपको डिटेल में बताएगा। तो देखिए सर, ब्लैक वाले हैं आपके जो आपने पर्टिकुलर डाला है, ये HSN कोड आपने डाला है, और ये जो है इसने सर्च करके दिया है कि बेसिकली ई-वे बिल की वेबसाइट के ऊपर जो गवर्नमेंट के हिसाब से है वो इस HSN कोड का मतलब ये है। जैसे हमने यहाँ पे माइक्रो सेलुलर शीट डाला हुआ है तो यहाँ पे 3921 का क्या मतलब है? अदर प्लेट्स, शीट्स, फिल्म्स, मतलब इस तरीके से जो भी आपने पर्टिकुलर डाला है और जो पोर्टल पर पर्टिकुलर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे केवल आप व्यू कर सकते हो। ये केवल व्यू करने के लिए है, आपको यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मल्टीपल लाइन में तो आप एंटर की को प्रेस कर सकते हो। एंटर की को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जो डिटेल्स होगी वो थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। बाकी आप चेंजेस जो है यहाँ पर कुछ एडिटिंग या कॉपी पेस्ट आप यहाँ से नहीं कर सकते हो, कॉपी पेस्ट आप यहाँ से नहीं कर सकते हो। सो सर ये 2 चीजें थी। नंबर 1 था आपका GST वैलिडेशन था, एंड नंबर 2 था आपका HSN वैलिडेशन। तो दोनों ही हमने सीखा। सो गाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट ये है कि भैया उसी का GST HSN वैलिड करेगा जो पहले ई-वे बिल पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा और वहां पर GSP बनाएगा और API यूजर ID एंड पासवर्ड बनाएगा, तभी आपकी बात बनेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।